अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफ़शा और आप देख रहे हैं अफ़शा फ्लेवर्स। आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो कराची का मशहूर शरबत तरबूज़ का शरबत जो है उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा बनने वाला ये शरबत आपको बहुत पसंद आएगा। आपके लिए बहुत आसान तरीके से मैं बनाना बताऊँगी कि हम तरबूज़ का शरबत किस तरीके से बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान रेसिपी के साथ। तो चले आएँ मेरे साथ, आप बने रहिएगा एंड तक और देखते रहिएगा कि हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को कैसे बनाते हैं। तो तरबूज की आपने 2 तरह से कटिंग करनी है, एक आपने रफली से कटिंग करनी है और दूसरी जो है वो आपने थोड़ी-सी क्यूब्स की शेप में करनी है। तो ये देखें, इसमें से जो बीज हैं वो मैंने एक्स्ट्रा तमाम जो भी नज़र आ रहे हैं उनको निकाल लिया है और उसके बाद देखें इस तरीके से इसे फाइनली आपने जो है सही तरीके से कटिंग करनी है। तो ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ इसके बाद मैं आपको ये बताऊँगी इसका मैंने क्या करना है। तो वीडियो को आपने गौर से और एंड तक देखना है ताकि तमाम स्टेप जो हैं आप इसे फ़ॉलो करते रहें और बहुत अच्छे तरीके से जो है आपकी ये रेसिपी बनकर रेडी हो। तो ये देखें, इस तरीके से आपने क्यूब्स की शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है और तमाम को मैंने अच्छे तरीके से बारीक-बारीक सा काट लिया है। अगर थोड़े से कोई मोटा पीस रह जाए उसे भी आपने बारीक सा कर लेना है। तो ये देखिए तमाम जो है मैंने बारीक-बारीक सी कटिंग कर ली है। ये 1-2 पीसेज़ इसमें थोड़े मोटे रह गए थे, उसको भी आपने बहुत बारीक कर लेना है। गर्मी के मौसम की एक ख़ास सौगात तरबूज जो है वो वैसे ही फ़ायदेमंद बहुत है और इसका अगर आप जूस निकाल कर पिएँगे तो ये बहुत ही मज़ेदार भी लगेगा और आपको एक ठंडक और ताज़गी का एहसास भी होगा। तो ये देखिए, हमने तरबूज का जो है एक पार्ट और ले लिया है और इसको मैंने इस तरीके से पहले मैंने बीज अलहदा किए थे, इसके भी बीज तमाम अलहदा कर लें और इसको हमने रफ़ली कटिंग कर लेनी है। मोटे-मोटे से चाहे आप इसे कटिंग कर लें, चाहे आप इसे बारीक कर लें, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड ही करना है। तो तमाम तरबूज जो है मैंने ये देखें कटिंग कर ली है इसकी अच्छे तरीके से। तो इसको मैंने तमाम को डाल लिया है एक ग्राइंडर में। आप इसे तमाम को अच्छे तरीके से ग्राइंडर में डाल लें और आपने इसे कटिंग करके रखना नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी पानी छोड़ देता है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस और साथ इसमें आपने ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून के करीब काला नमक। इसमें आपने काला नमक ऐड करना है, व्हाइट सॉल्ट या पिंक सॉल्ट ऐड नहीं करना। और साथ ही इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब चाट मसाला लिया है और थोड़े से ऐड कर दिए हैं इसमें पुदीने के पत्ते, जो कि बहुत ही मज़ेदार और एक इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें मैंने ऐड कर दी है 2 टेबलस्पून के करीब शक्कर। अगर आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन शक्कर जो है इसकी भी तासीर बहुत ठंडी होती है, तो ये इसमें बहुत ही अच्छा-सा टेस्ट आता है। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने डालकर ग्राइंड कर लिया है अच्छे तरीके से। तो हमने इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर रहे हैं और आपको एक तरबूज की ख़ास बात बताती चलूँ कि जब भी आप तरबूज खाएँ तो उसका बेहतरीन वक़्त खाने का या तो सुबह के टाइम है या फिर शाम के टाइम आप 4 बजे के बाद ये खाएँगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। और रात के टाइम आप कोशिश करें कि तरबूज को ना इस्तेमाल करें। तो ये देखें, हमने इसमें जो है जूस को अपने छलनी में डाल के छान लिया है, ताकि एक्स्ट्रा इसमें जो एक पल्प सा है इसका, वो जब हम ग्लास के अंदर इसमें ऐड करेंगे तो ये फिर पीने में अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, एक्स्ट्रा इसमें पल्प जो है वो मैंने छान लिया है। अब इसका हमारा जो एक जूस है फ्रेश वो बनकर रेडी हो गया है और इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं ज़्यादा सारे आइस क्यूब्स और इसको एक मज़ेदार सा कलर देने के लिए और टेस्ट डेवलप करने के लिए इसमें मैं ऐड कर दूँगी रेड सिरप। रेड सिरप जो है वो आसानी से आपको बाज़ार से अवेलेबल हो जाता है। तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें रेड सिरप के ऐड कर दिए हैं। तो इसको अच्छे तरीके से तमाम को आपने मिक्स कर लेना है और अच्छे से आपने ठंडा कर लेना है। तो हमने जो इसमें बारीक-बारीक से आइस क्यूब की शेप में तरबूज की कटिंग की थी, वो तमाम को आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। तो जब आप ग्लास में इसको ऐड करेंगे और आपको ड्रिंक के साथ-साथ ये छोटे से चंक्स जो हैं ये तरबूज के आएँगे तो आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे। घर में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी और रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक आपको ज़रूर पसंद आएगा।
तो ये देखें कितना अच्छा-सा इसका एक कलर भी आया है और लुक भी आई है। और गर्मी के मौसम में ये एक ख़ास सौगात होती है गर्मियों में, और अल्लाह ताला ने हमें हर गर्मी में या हर सर्दी में एक नई और ख़ास किस्म की कोई ना कोई सौगात दी होती है, ताकि हम इसे इस्तेमाल करें और अपने आप को फ्रेश रख सकें। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी? आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।